नमस्कार नेटिव। मैं नेटिविस्ट डी राउत, अध्यक्ष नेटिव रूल मूवमेंट बोल रहा हूँ। भाइयों और बहनों, साथियों और मित्रों, अभी एक दो दिन पहले आपने सुना होगा, पढ़ा होगा कि अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अर्थात लौह पुरुष, भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से जो क्रिकेट का स्टेडियम था, उसके रिनोवेशन के बाद में, उसकी रिपेयर करने के बाद में उसका नाम एक दो दिन पहले ही, कल या कल ही, नरेंद्र मोदी स्टेडियम ऐसा कर दिया गया है। साथियों, बहुत सारे लोगों को इसमें आश्चर्य लगता है, पर मुझे कोई आश्चर्य नहीं लगता इसमें। पहली बात तो ये है कि नरेंद्र मोदी आज देश के पंतप्रधान है, प्रधानमंत्री है, और सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री थे। अब आप पूछेंगे कि मंत्री की हैसियत से कौन बड़ा, गृह मंत्री बड़ा होता है या प्रधानमंत्री बड़ा होता है? तो प्रधानमंत्री बड़ा होता है, और आज जो प्रधानमंत्री बड़ा आज जो है वो बड़ा होता है, क्योंकि वो ताकतवर है, उसके हाथ में सत्ता है। जो सत्ता में होता है, बैठा होता है, वो सबसे बड़ा होता है। वो तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश को एक किया, सब जानते हैं। बहुत सारे जो छोटे छोटे स्टेट थे, राजाओं के, जागीरदारों के, उन स्टेट को मिला के करीब 400 450 कुछ स्टेट छोटे छोटे रहे होंगे, उन सबको इकट्ठा कर उन्होंने भारत बनाया, इंडिया बनाया, हिंदुस्तान बनाया। उनका योगदान तो बहुत बड़ा है, इसमें कोई शक नहीं है। पर आज नरेंद्र मोदी जो है वो पंतप्रधान है, और पंतप्रधान होने के कारण आज में देखा जाए तो पंतप्रधान की जो ताकत है वो बहुत बड़ी ताकत है। उन्होंने आपको अगर लगता है कोई उन्होंने गलत काम किया है, तो मुझे कोई लगता नहीं है कि उन्होंने कोई गलत काम किया है। ये तो हर सत्ताधीश करते रहे हैं। कितने ही सत्ताधीश हैं जिन्होंने इस प्रकार के काम किए हैं। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ कि देखिए, एक व्यक्ति होता है, व्यक्ति का नाम होता है, उसके पिताजी का नाम होता है, उसका जो है सरनेम भी होता है। जैसे पाटिल, देशमुख और ठाकरे, आप समझ गए होंगे इस प्रकार के, तिवारी, मिश्रा। ये तो तिवारी मिश्रा तो खैर ये विदेशी ब्राह्मण है। तो जिनके नाम होते हैं, उनके पूरा नाम जैसे महाराष्ट्र में लिया जाता है, खुद का नाम, पिताजी का नाम और कुल का नाम, कुल नेम, सरनेम, इस प्रकार का पूरा नाम होता है। आपने देखा होगा कई बार आदमी को जब अपना नाम पसंद नहीं होता है तो एफिडेविट करता है और अपना नाम बदल देता है। कितने ही ऐसे लोग हैं जिनको जो पसंद नहीं आए नाम अपने खुद के, उन्होंने बदल दिए, सरनेम बदल दिए। कुछ जो थे उन्होंने पाटिल कर दिया, किसी ने देशमुख कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने जो है और भी अच्छे अच्छे नाम ले लिए। जो जिनको काला पसंद नहीं था उन्होंने गोरे कर दिए। ऐसे नाम तो बदलते रहते हैं। अब देखिए ना, डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर, उनका खुद का सरनेम जो था वो सबकाल था, और सबकाल से उन्होंने गांव के नाम पे जो है आम्बावड़ेकर रख दिया। उसके बाद में उनका जो एक गुरुजी, कोई ब्राह्मण गुरुजी था, उसको आम्बावड़ेकर ये नाम बोलने में दिक्कत होती थी, तो उसने और भी उसको जो दिक्कत होती थी इसलिए आम्बेडकर कर दिया।
अब वो जो अम्बेडकर सर्टिफिकेट में लिख दिया, वहाँ दफ्तर में लिख दिया, अपने जो दाखिले में लिख दिया अम्बेडकर, तो अम्बेडकर हो गया। तो कुछ लोग जो है दूसरे जो बदल देते हैं, आपका नाम बदल देते हैं, वैसे भी बदल जाता है। और जो खुद बदलना चाहते हैं वो भी बदल देते हैं। कितने भी लोग आपने देखे होंगे, बीवी का नाम पसंद नहीं होता है, शादी हो जाती है तो उसका नाम बदल देते हैं। अब जो अगर ये कुंडली नहीं ठीक से, उनका ये मेल मिलाप नहीं होता है, नाम से नहीं होता है, गुण नहीं मिलते हैं, शादी नहीं हो पाती इस प्रकार से, तो उसमें कुंडली में नाम भी बदल देते हैं। और नाम बदल के जरा औरत का नाम बदल देते हैं। इस प्रकार का आपने देखा होगा कि नाम तो बहुत सारे बदलते रहते हैं। शहरों के नाम बदलते हैं, ज़िले के नाम बदलते हैं, और जो सरकारी जो है दफ्तर में जो होते बिल्डिंग होती है उसके नाम बदलते हैं, योजनाओं के नाम बदलते हैं। आप देखिए मोदी ने इसके पहले कई नाम बदल दिए। जो योजना आयोग था उसको नीति आयोग बना दिया। अब कितने ही नाम ऐसे जो है वो जो सत्ता में लोग आते हैं बदलते रहते हैं। अब आप सत्ता में आएंगे, हो सकता है आप भी बदलेंगे। तो सत्ता में जो आदमी होता है वो इस प्रकार से नाम बदलना उसके लिए कोई नई बात नहीं है। अब आप देखेंगे कि केवल यही नहीं होता है, तो जो है देश के नाम भी जो है बदल जाते हैं। अब बर्मा है, आपने देखा, बर्मा का नाम बदल के म्यांमार हो गया है। अब भारत का ही उदाहरण लीजिए ना। भारत का नाम कभी किसी समय में ब्रिटिशों के समय में हिंदुस्तान था। हिंदुस्तान सब लोग जानते थे, हिंदुस्तान इंडो, और उधर में जो है इसको इंडो भी कहा जाता था, इंडिया क्या कहा जाता था। अब भारत के उसका भारत नाम जो है वो भी पड़ गया। कैसे पड़ गया? किसी एक राजा के नाम पर ये देश का नाम भारत पड़ गया। अब एक व्यक्ति के नाम पर देश का नाम जो है भारत हो गया, जबकि हिंदुस्तान ये नाम एक सामाजिक नाम है, पूरे समाज का है। हिंदुस्तान में कोई एक व्यक्ति नहीं आता, हिंदू समाज में या हिंदुस्तान इसमें हिंदुस्तान किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं है। हिंदुस्तान एक पूरे देश समाज का नाम है, पूरे समाज का नाम है। जो एक व्यक्ति का नाम जैसे भारत है, ये एक व्यक्ति का नाम है। तो इस प्रकार से एक व्यक्ति के ऊपर में भी नाम, देशों के नाम रहते हैं। अब चीन जो है, चीन का नाम भी आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि चीन का नाम जो है वो कीन ऐसे चीन, उसका उच्चारण अब हम लोग चीन करते हैं, वहाँ भी चीन करते हैं, पर चीन का नाम उनके डायनेस्टी, राजा की जो डायनेस्टी था उसके ऊपर में उसके देश का नाम पड़ा है चीन। अमेरिका की भी ऐसा ही है। कितने भी साधु संतों के नाम से देश के नाम है। कितने साधु संत हैं कि जिनके नाम पर देश के नाम रखे हुए हैं। वो लोगों ने माना, उनको अपना महापुरुष माना और उसके नाम दे दिए। तो इस प्रकार से अब जो है देश के नाम होते हैं, प्रांत के नाम भी बदल जाते हैं, और जो है चीज़ों के नाम, वस्तु के नाम, इमारत के नाम इस प्रकार से बदल जाते हैं। तो बदल जाते हैं, ये तो ठीक है, पर हम जब बदल करते हैं तो ये देखना चाहिए कि जो बदल होने जा रहा है, क्या वो व्यक्ति वाकई ही उस बदल के जो लायक है। ये देखने का काम जनता का है। अब ये कौन देखेगा? खुद तो जो आदमी नाम देता है, अपना नाम देगा, वो तो नहीं कहेगा कि मैं इसके लायक नहीं हूँ। ऐसा तो कोई नहीं कहता है। अब जो इस प्रकार का लायक है या नहीं लायक नहीं है, ये जो है निश्चित करने का काम जनता का होता है। जनता निश्चित करे कि क्या ये इस प्रकार का नाम जो दिया गया है इसको रहने दे या बदले। तो बदला जा सकता है। कितने भी बार ऐसा होता है कि सत्ता से लोग हट जाते हैं तो नाम बदल जाते हैं। अब देखिए उत्तर प्रदेश में हमने सुना है कितने ही प्रदेश अपना जो डिस्ट्रिक्ट के नाम बदल के दूसरे नाम रख दिए गए। वहाँ जो है क्या बुद्ध नगर और इस प्रकार के जो है कई ऐसे नाम रखे गए हैं। तो नाम तो बदल जाते हैं। नाम को बदलना कोई जो है गुनाह तो नहीं है, मैं समझता हूँ। पर ये ज़रूर देखना चाहिए कि जो नाम जो आप बदलते हैं और संभव हो सके तो नई चीज़ों को आप नाम देते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। आप कोई निर्माण करते हैं और फिर उसको आप अपना या अपने किसी सरकारी व्यक्ति का नाम देते हैं, महात्मा का नाम देते हैं, संत का नाम देते हैं, तो ये तो अच्छी बात होती है। पर अगर आप पहले ही कोई बड़ा पुरुष है
और जो काफ़ी प्रख्यात है, उसका कार्य भी सराहनीय रहा है, तो उसका नाम केवल इसलिए आप बदल देंगे कि आपने उस स्थान का रिनोवेशन किया, और इसलिए जो है आप अपना नाम दे देंगे। अपना नाम तो खुद आपने नहीं देंगे, आपके चमचे होंगे वो दे देंगे आपका नाम। तो इस प्रकार के चमचों के माध्यम से तो नाम देना तो ये तो आम बात है। अब तो इतना चमचे आगे बढ़ गए हैं कि लोग जो चमचे आपका मंदिर तक बना देते हैं। अब देखिए, हमने सुना था कि कहीं अब अमिताभ बच्चन का ना मंदिर बन गया है, वहाँ पूजा और चढ़ावा चढ़ाया जाता है, दिए जलाई जाती है, पूजा की जाती है, और क्या 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 किए जाते हैं। ऐसे इस प्रकार के भगवान तो आपने देखे ही है, भारत में भगवानों की कोई कमी नहीं है। तो इस प्रकार का जो मंदिर बनाना, उसका नाम देना, तो ये हमारी भारत में ये जो है परंपरा, ये पुरानी है। अब इसको हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। हम मुख्य दर्शक के इसे हम देख सकते हैं, और ठीक है जो है, अब ठीक लगता है, अगर आपको गलत लगता है तो आप उसको बदल दीजिए। जब सत्ता में आएंगे तो आप बदल दीजिए, दूसरा दोबारा नाम रख दीजिए सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम। तो ये तो हो सकता है, आप कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि नाम जो है इस प्रकार से नाम रखे जाते हैं, बदल जाते हैं। जैसे हमने कहा कि खुद का नाम भी आप बदल देते हैं, आपका सरनेम आप बदल देते हैं। हाँ, आप पिताजी का नाम नहीं बदल सकते, माताजी का नाम नहीं बदल सकते। पिताजी का नाम कैसे बदल सकते आप? बदल देंगे तो किसका रखेंगे भाई? हाँ, आपका पिताजी कोई दूसरा तो होगा नहीं, माताजी कोई तो दूसरी होगी नहीं। तो माताजी पिताजी का नाम तो आप बदल नहीं सकते हैं। तो सरनेम बदल सकते हैं, सरनेम कई लोगों ने बदले हैं, अपने नाम भी खुद एफिडेविट करके बदले जाते हैं। तो इस प्रकार से नामांतरण होते हैं। अब नामांतर देखिए, मराठवाड़ा विद्यापीठ था, उस नामांतरण को उसको एक्सटेंड करके नामांतर डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर मराठवाड़ा विद्यापीठ कर दिया गया। अब उसको मराठवाड़ा भी रखा, और बाबा साहब के चाहने वाले जो लोग थे उनको भी खुश कर दिया, बाबा साहब का नाम दे दिया। तो इस प्रकार के जो है तो ये भी होते हैं, इस जो जिसको तड़जोड़ कहते हैं वो भी होते हैं। नामांतर में तड़जोड़ भी हो जाती है, और छोटे बड़े ये भी हो जाते, जो उसके टाइटल होते हैं वो भी कभी लगते कभी नहीं लगते। अभी देखिए, भारत रत्न कई लगे, कई जगह भारत रत्न के साथ में बाबा साहब का नाम हो सकता है, तो कुछ जगह बाबा साहब हो सकता है, और कुछ जगह तो बी आर अम्बेडकर ही हो सकता है। तो ये जो है छोटे बड़े नाम, इस प्रकार से नाम ऐसे भी रखे जाते हैं। इस देश में गांधी जी के और नेहरू जी के कई सार्वजनिक स्थलों के नाम दिए गए हैं। ये तो स्वाभाविक है, क्योंकि इसलिए ये स्वाभाविक है कि हम जानते हैं कि गांधी जी को राष्ट्रपिता माना गया है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा स्थलों पे उनका नाम आना तो ये तो स्वाभाविक है। जब राष्ट्रपिता, किसी राष्ट्र को आप राष्ट्रपिता व्यक्ति को मानते हैं, तो उसके नाम से कितनी सारी योजनाएं और नई नई जो होते हैं, उद्यम होते हैं, या बड़ी कोई प्रोजेक्ट होता है, और इस पर हॉस्पिटल होते हैं, स्कूल होते हैं, कॉलेज होते हैं, यूनिवर्सिटी होती है, उसके नाम रखे जाते हैं। और नेहरू वगैरह के नाम से भी, इंदिरा गांधी, नेहरू और राजीव गांधी, इनके नाम से भी रखे हुए हैं, और क्योंकि वो काफ़ी शुरू में सत्ता में रहे, तो सत्ता में रहे और काफ़ी दिन सत्ता में रहे, और सत्ता में रहते हैं तो अपने नाम तो देना, ये जो है हर सत्ताधीश का काम होता है, देते हैं नाम अपना। अब आगे जो है यही सत्ता तो ख़त्म नहीं होती है, सत्ता तो आते जाती रहेगी, आपकी भी सत्ता आएगी, तो आप भी अपने नाम जो है इस प्रकार से दे सकते हैं। अब देंगे, आप योजना बनाएंगे, देंगे। हाँ, ये ज़रूर मैं कहूँगा कि जो है पुराने जो नाम है उसको आप जो है संभव है तो उसको आप न बदले, जब तक न बदले जब तक कि वो किसी ब्राह्मण का न हो। विदेशी वैदिक धर्मी ब्राह्मण का अगर वो नाम है तो मैं तो कहूँगा उसको तुरंत बदल दीजिए। अगर वो पंडित जवाहरलाल नेहरू है, ब्राह्मण है, विदेशी है, तो उसको बदलने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, बदल दीजिए। इंदिरा गांधी क्या है? इंदिरा गांधी अगर विदेशी है, वो ब्राह्मण है, तो बदल दीजिए। पर इंदिरा गांधी तो विदेशी ब्राह्मण नहीं है, वो पारसी है, इसलिए मैं उसका नाम बदलने में ज़रा सोचूंगा। अभी जो है राजीव गांधी, इस प्रकार से वो भी पारसी है, वो कोई ब्राह्मण तो है नहीं, वो तो पारसी का बेटा है। तो इस प्रकार का जो है मैं सोचूंगा, पारसी है पर ठीक है, वो तो यहाँ भारत में कोई आक्रामक नहीं है, आक्रमण करने नहीं लिए आए हैं, वो तो यह देश में जो है इसलिए आए थे कि इस देश में वो अपना
एक आश्रित बन के आए थे पारसी समाज, और उन्होंने काफ़ी योगदान, अच्छा योगदान किया, शांति से रहे। खैर, ये तो बात मैं इंदिरा गांधी और राजीव गांधी वगैरह के बारे में कहा हूँ। तो मैं तो ये कहूँगा कि जहाँ ब्राह्मण का नाम है, विदेशी वैदिक ब्राह्मण का नाम है, उसको जो है आप किसी भी समय बदल दीजिए। हम तो यही कहते रहे कि विदेशी, इस देश के विदेशी ब्राह्मण इस देश के नागरिक नहीं है, तो नागरिक नहीं है तो नागरिक का नाम हम क्यों दें भाई, तो उसका नाम बदल दीजिए। पर सरदार वल्लभ भाई पटेल तो ये तो ऐसे नहीं है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ये तो भारत के नागरिक है, भारतीय है, मूल भारतीय है, नॉन ब्राह्मण है, वो विदेशी ब्राह्मण तो है नहीं, उनका नाम क्यों बदला जाए? फिर ये मोदी ने क्यों बदला होगा? अब मैं ये सवाल जो है मैं अपने आप से करने लगा हूँ। तो क्या मोदी वाकई गैर ब्राह्मण नेटिव है? मुझे लगता है कि मोदी जो है वो भी एक जो है मोद ब्राह्मण है, मोदी नेटिव नहीं है, ऐसे मेरा मानना है। जैसे मोद में ये जो कहा जाता है कि मोद में दो प्रकार के मोद है, एक है ब्राह्मण मोद और दूसरे है वैश्य मोद। तो वैश्य मोद जो होते हैं वो नेटिव है, नॉन ब्राह्मण है। जैसे महात्मा गांधी है वो नेटिव है, तो नेटिव है मतलब वैश्य मोद है, वो जो है नेटिव है, मूल भारतीय है, हिंदू है। पर जो दूसरे मोद है, कई मोद है, जो मोद ब्राह्मण है, तो वो मोद ब्राह्मण जो होते हैं वो तो विदेशी होते हैं, वैदिक होते हैं। वो वैदिक लोग अगर हो, इस प्रकार का कोई वैदिक हो, तो वो तो आपका जो है नेटिव लोगों का नाम तो वैसे भी बदल देगा। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम बदल कर नरेंद्र मोदी ने जो अपना नाम इस स्टेडियम को दिया है, तो मुझे ये अंदेशा है कि मोदी जो नरेंद्र मोदी है वो मोद है, मोद ब्राह्मण है, मोद वैश्य नहीं है वो। हालांकि उन्होंने कई बार इस प्रकार का, अब झूठ बोलने का तो रिकॉर्ड हो चुका है, और हम नहीं कह सकते कि भाई उन्होंने हर बार सच बोला है। तो वो क्या कहते हैं, वो भी ओबीसी है कहते हैं, तेली है कहते हैं। अभी इसका अगर ये सच्चाई जानना है तो कोई आयोग ही नेमना पड़ेगा इसके लिए, सच्चाई जानने के लिए कि सच्चाई क्या है। तो सच्चाई जो भी है तो वो तो खुद नहीं करेंगे। अब लोगों ने उनकी सर्टिफिकेट देखी है, उसके ऊपर में भी अगली उंगली उठाई है कि ये जो सर्टिफिकेट है MA BA की वगैरह वगैरह, तो इसके बारे में भी लोगों का कहना है कि वो सर्टिफिकेट भी झूठी है, मालूम नहीं क्या है सच्चा है क्या है। तो वो तो आयोग अगर वो उसको सच्चा क्या है झूठ क्या है वो अपना जो है उसका जान सकता है, आयोग जान सकता है। तो मैं ये कहूँगा साथियों कि भारत में नामांतरण जो है उसको मैं उस नामांतरण को वैध मानता हूँ। जो ब्राह्मण नाम है उसको हटा के गैर ब्राह्मण नेटिव लोगों के, मूल भारतीयों के नाम दिए जाएंगे, उसको मैं वैध मानता हूँ। और जो नेटिव ही है उसका नाम किसी चीज़ को दिया गया है, उसका नाम हटा के अगर कोई दूसरा नाम नेटिव का भी देता है तो भी मैं उसका विरोध करता हूँ, मैं उसको गलत मानता हूँ। अब उसको जो है आपको नाम इस प्रकार का नाम बदलना नहीं चाहिए। तो आपको ये ध्यान रखना है। हम नेटिव रूल मूवमेंट का मैं जो विचार है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नेटिव रूल मूवमेंट ने बहुत साफ साफ कहा है कि हम विदेशी जो ब्राह्मण हैं उनको विरोध करते हैं। क्यों विरोध करते हैं इसका कारण भी है। एक तो वो विदेशी है और फिर उनका जो धर्म है वो अधर्म है, वो वैदिक अधर्म है, वैदिक धर्म है जिसे हम अधर्म कहते हैं, क्योंकि वेद में भेद है और जो है उनका जो कानून है वो मनुस्मृति है। और मनुस्मृति में क्या है, जातीयता, ऊंच नीच, भेदभाव, अस्पृश्यता है। तो ये जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम बदल कर स्टेडियम का उसको जो नरेंद्र मोदी का नाम दिया गया है, ये क्यों दिया गया है? ये तो मनुस्मृति के कारण दिया गया है। मनुस्मृति क्या कहती है? मनुस्मृति कहती है कि ब्राह्मण ऊंचा होता है, तो मोद ब्राह्मण ऊंचा हो गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल से मोद ब्राह्मण ऊंचा हो गया, इसलिए जो ब्राह्मण धर्म के अनुसार उन्होंने उसको नीचा कर बताने के लिए उसका नाम हटा के अपना नाम रख दिया। तो ये ब्राह्मण लोगों की तो भाई उनके धर्म में है, तो धर्म भले ही वो अधर्म आपको लगे पर उनके लिए वो धर्म है। तो इस प्रकार का वो जो अस्पृश्यता मानते उसको भी धर्म मानते, इस जो उच्च नीच है उसको भी धर्म मानते।
जो भेदभाव है उसको भी धर्म मानते हैं। तो इस प्रकार का उनका वर्तन जो है वो उनके धर्म के अधर्म भले ही आप मान ले उसको, वो तो मनुस्मृति के हिसाब से, वो मनुस्मृति के कानून से उन्होंने इसको किया है। अब आप चाहते हैं कि आप जो है इस प्रकार का गलत काम न हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस देश में सत्ताधीश होना पड़ेगा। ये छोटी सी बात है, पर छोटी सी बात लोगों को के जल्दी समझ में नहीं आती है। क्यों नहीं समझ में आती है? अरे भाई, सत्ताधीश होने के लिए क्या किया जाता है? सत्ताधीश कौन होता है? सत्ताधीश वो होता है जिसका नाम वोटर लिस्ट में है। वोटर लिस्ट में होने के बाद में वो चुनाव लड़ सकता है डेमोक्रेसी में, और चुनाव लड़ सकता है। तो चुनाव की जो लड़ने के लिए जो अपना जो चुनाव आयोग ने कुछ कंडीशन रखी है कि वो पहली कंडीशन क्या है कि उसका वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए। दूसरा उसकी एज की कंडीशन है कि वो एज में इतना इतना होना चाहिए, एमएलए के लिए इतना, एमएलसी एमपी के लिए इतना एज होना चाहिए। और तीसरी कंडीशन क्या है कि उसका क्रिमिनल जो है, क्रिमिनल को उसको कोर्ट ने उसको साबित नहीं किया करना चाहिए, मतलब वो सज़ा याफ्त न हो। और सज़ा याफ्त है तो क्या हो सकता है कि वो उसको जो है चुनाव नहीं लड़ सकता 6 साल के लिए, कुछ साल के लिए चुनाव नहीं लड़ सकता है। पर वो पार्टी का अध्यक्ष हो सकता है क्या? हाँ, हो सकता है। पार्टी का कार्यकर्ता हो सकता है क्या? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। वो किसी पार्टी का प्रेसिडेंट रह सकता है क्या? हाँ, रह सकता है। तो इस प्रकार का मतलब जो सज़ा जो होने के बाद में भी पॉलिटिकल एक्टिविटी किसी व्यक्ति की जो है स्टॉप नहीं की जा सकती है, उसको रोका नहीं जा सकता। ये आज का वर्तमान कानून है। इस वर्तमान कानून में आप देखेंगे कि ब्राह्मण को भी जो है, ये हमारे संविधान ने उनको ये नहीं कहा है कि आप सीधे सीधे कि ब्राह्मण कोई भी जो है वो इस देश का नागरिक नहीं हो सकता है। अगर नागरिक नहीं हो सकता ये साफ साफ नहीं कहेंगे तो विदेशी ब्राह्मण क्या करेंगे? चुनाव लड़ेंगे, वोटर लिस्ट में उनका नाम डाला जाएगा, वो नागरिक होने के अधिकार जो है उसको प्राप्त होने के बाद में चुनाव लड़ेंगे, सत्ता में आएंगे। और सत्ता में आने के लिए जो भी हथकंडे अपनाना है वो अपनाएंगे। और उन्होंने ये तो किया है, आपके सामने है, ये चीज़ आपके सामने है। उन्होंने चुनाव में आने के लिए 100 झूठ बोले, एक नहीं 100 झूठ बोलते। और 100 झूठ बोलना ये तो राजनीति में मैं कहूँगा कि भाई अब राजनीति करनी है तो झूठ आपको बोलते हैं, वो बोलते हैं। अब जनता जानती है, नहीं है जानती है ऐसा थोड़ी है। जनता भी कोई कम नहीं है, वो भी जो है 500 रुपया एक साड़ी दे दो तो वो वोट आपको दे देती है, एक धोती दे दो तो वोट दे देती थी। कुछ 5 किलो चावल और शुगर दे दो, अपना चीनी दे दो तो वो आपको वोट दे देगी। इस प्रकार का जो अपने वोट बेचती है। तो हम कब क्या है कि हम एक साथ में समाजवादी भी है, एक साथ में पूंजीवादी भी है। तो इस प्रकार का हम जब एक अपना कोई निश्चित हमारा धोरण नहीं है हमारे पास में, और हर व्यक्ति का ऐसा ही है। अब जो ऐसे कितने ही लोग आपको मिल जाएंगे कि जो पॉलिटिकल पार्टी के मीटिंग में इसलिए जाते हैं कि उनको 200-400 रुपया दिया जाता है व्यक्ति को, और उनको चाय और समोसा और बिस्किट विस्किट दी जाती है, एक बोतल पानी की दी जाती है, और ये कहा जाता है कि आप ये इसका जय जयकार करिए, इसका जय बोलिए, उसका मुर्दाबाद बोलिए। और फिर ये बोलने के बाद में आप उनकी संख्या बताई जाती है। संख्या क्या होती है? संख्या अच्छी होती है और सक्सेसफुल होती है। और ये जब पता चलता है कि वो किसके बारे में जय जयकार कर रहे थे, तो आपके विरोधी के बारे में, और किसका मुर्दाबाद कर रहे थे तो आपके सपोर्टर के का मुर्दाबाद हो रहा था। तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इतने ऐसे कई लोग हैं आपको दिखाई देंगे इस देश में। तो इस प्रकार का जो डेमोक्रेसी है हमारे देश में, ये डेमोक्रेसी का जो मूलता जो है, हम देखते हैं कि विदेशी ब्राह्मण इस देश का नागरिक है। अब जो नागरिक है, जो मूल भारतीय है, उसको अपने वोट की कोई चिंता नहीं है। वो कभी भी बिकने के लिए तैयार है। तो जब बिकने के लिए तैयार होता है तो अडानी और जो धीरू भाई अंबानी वगैरह के लोग जब ऐसे इसमें किसी मंत्री को अपने साथ में मिला लेंगे तो वो तो धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें जो है प्राइवेटाइजेशन के माध्यम से खरीद लेंगे, और डेमोक्रेसी भी खरीदी जा सकती है। ये तो होता ही है, रोज़ होता है। आप देखिए कि जहाँ वहाँ जो है मीटिंग होती है तो हज़ारों के संख्या में लोग आते हैं। कहाँ से आते हैं? लेबर चौराहे से आते हैं। लेबर चौराहे में 100-200, बच्चों को 150 और महिलाओं को 200, पुरुषों को 250, और चाय पानी और समोसा वमोसा दे के लोग जो जुटाए जाते हैं। और ये लोग अपने ही खुद के जो है
जो उनका हित होता है उसके विरोध में भी नारे लगाते हैं। अगर आपको ये समझना है तो समझ लीजिए कि अगर मान लीजिए एससी का कोई है, एससी का कि रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, कोई पार्टी कहती है, तो रिजर्वेशन लेने वाले ये कितने ही लोग हैं वहाँ जाके कहते रिजर्वेशन नहीं होने चाहिए, लेना चाहिए, रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार का क्या है, बिक जाते हैं और अपने खुद के खिलाफ में भी आवाज़ लगाते हैं। तो इस प्रकार का ना जो जहाँ विचार बिक जाता है तो नाम बदलना तो ये आम बात, सामान्य बात है। तो पॉलिटिशियन अपने नाम बदलते रहते, अपने नाम देते रहते। उनको लगता है कि अपना नाम देने से बहुत जो है हम चिरंतन हो जाएंगे, अमर हो जाएंगे। ऐसा कुछ होने वाला नहीं। इस संसार का जो आप देखेंगे कि इस संसार की लाइफ क्या है, करोड़ों 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 लाखों करोड़ों साल इस संसार की लाइफ है। और कितने ही न जाने मेरे जैसे, नरेंद्र मोदी जैसे वो लोग यहाँ आते जाते रहे। और जो है हमारी हिस्ट्री तो केवल 250-500 साल ज़्यादा से ज़्यादा, इससे आगे जाती नहीं है। हम कुछ नहीं जानते, मिट्टी में दब गई है, नाम दब गए हैं। अब कुछ लोग हैं जैसे जिसे जाना जाता है, और कुछ लोग इसलिए जाने जाते हैं, और जाने तब तक जाएंगे जब तक कि ठीक है कुछ समय के लिए जाने जाएंगे। हो सकता है भूचाल आ जाए और ये भारत का नामो निशान मिट जाए, तो वो भी जाने लागे वाले लोग हैं, उसका नाम भी मिट जाएगा। जहाँ एक तरफ हम राम को याद करते हैं वही रावण को याद करते हैं, जहाँ हम कृष्ण को याद करते हैं वहीं दूसरी तरफ उसका मामा जो है कंस को याद करते हैं। जहाँ हम एक तरफ बुद्ध को याद करते हैं वहीं दूसरी तरफ अंगुलीमाल को भी याद करते हैं, जो भी बाद में बदल गए अंगुलीमाल। हालांकि अंगुलीमाल बाद में बौद्ध भिक्खु भी बने हैं। तो इस प्रकार का जो है ये परिवर्तन तो होते रहता है। तो परिवर्तन ये भी हो जाएगा भारत में। कोई ये अंतिम तो है नहीं कि नरेंद्र मोदी ने नाम दे दिया तो आप नाम नहीं दे सकते। आप सत्ता में आइए और सत्ता में आके आप जो है जो चाहिए नाम दे दीजिए। अब जो है मैं तो नहीं कहूँगा मेरा नाम किसी को दे दीजिए, मेरे नाम का कोई ज़रूरत नहीं भाई, क्योंकि जो है मैं कोई सत्ता में नहीं आने वाला हूँ, ना मैं कोई धर्मात्मा हूँ न महात्मा हूँ। तो इस प्रकार का मैं एक सामान्य आदमी हूँ। मेरा नाम तो कोई देने से रहा तो कोई तो देगा नहीं। हालांकि मैं बस वो अपना नेटिविज्म को गुरु मानता हूँ, नेटिव हिंदुत्व को मैं अपना जीवन मार्गदर्शन मानता हूँ, जीवन दर्शन मानता हूँ। और मैं ये कहता हूँ कि इन साथियों, अगर इस देश में आप सत्ता चाहते हो, परिवर्तन चाहते हो, तो ये दो सिद्धांत है, उसको आपको मानना पड़ेगा, नेटिविज्म और नेटिव हिंदुत्व को। नेटिव हिंदुत्व में मैंने कई बार कहा है, क्या आता है नेटिव हिंदुत्व में? नेटिव हिंदुत्व में गैर ब्राह्मण जो है सारे वो नेटिव हिंदुत्व में आते हैं, चाहे वो बौद्ध हो, जैन हो, सिख हो, या धर्मांतरित मुस्लिम हो, और या धर्मांतरित क्रिश्चियन हो, ये सभी जो है नेटिव हिंदुत्व में आते हैं। नेटिव हिंदुत्व में ये आते हैं। और नेटिविज्म में क्या आते हैं? नेटिविज्म में गैर ब्राह्मण, सभी गैर ब्राह्मण आते हैं। चाहे वो इसी प्रकार से हमने धर्म में जो लोग हैं उनको भी आप नेटिव हम मानते हैं, मूल भारतीय मानते हैं। फिर विदेशी कौन है? विदेशी केवल 3% विदेशी वैदिक धर्मीय ब्राह्मण है, जिनका कानून है मनुस्मृति। मनुस्मृति उनका कानून है, और धर्म ग्रंथ है वेद। वेद यानी भेद, और मनुस्मृति यानी वही अस्पृश्यता, ऊंच नीच, भेदभाव वगैरह वगैरह वगैरह। और उसमें जो है उनके दो देवी देवता है, वो भी जो है वो जो उनके देवी देवता ब्रह्मा वगैरह जो है वो तो ये देवी देवता कहलाने के लायक नहीं है, वो तो नीच लोग हैं। वो तो नीच लोग हैं। उसने ब्रह्मा ने खुद अपनी बेटी का बलात्कार किया, अब और आगे क्या कहे भाई। और जो विष्णु है वो भी बलात्कारी है, वो सोम है वो भी बलात्कारी है, वो इंद्र है वो भी बलात्कारी है। और बलात्कारियों को तो ये लोग देव मानते हैं, तो इनकी नीतिमत्ता क्या है? नीतिमत्ता कुछ नहीं। हम ऐसा नहीं करते, हम निसर्ग को मानते हैं। हमारे महात्मा जो है उनका चरित्रवान है, हमारे महात्मा चरित्रवान हुए, हमारे धर्मात्मा जो है चरित्रवान हुए, तो इसलिए हम उनको मानते हैं। हम इसलिए उनको मानते हैं क्योंकि उनमें चरित्र था, इसलिए हम उनको मानते हैं। तो हम नेटिव गैर ब्राह्मण जो है देवी देवता को मानते हैं, किस हिसाब से मानते हैं? देवी देवता या ईश्वर को मानना मतलब उनकी जो उन्होंने जो समाज की सेवा की है, उनका अलौकिक काम किया है, इसलिए हम मानते हैं उनको। तो समाज की सेवा करना, अलौकिक काम करना, वह हम जो हमसे एक सामान्य आदमी से होता नहीं, वो काम उन्होंने जब करते हैं तो उनको ये बड़प्पन तो दिया जाता है। तो बड़प्पन देने से कोई छोटा तो नहीं, हम छोटे नहीं हो जाते। हम भगवान गौतम बुद्ध को भगवान क्यों कहते हैं? क्योंकि उनका जो है बड़प्पन है,
भगवान शिव को हम भगवान क्यों कहते हैं? उनका बड़प्पन है। राम को भी हम बड़प्पन देते हैं, कृष्ण को भी देते हैं। तो क्यों देते हैं? उन्होंने जो है विदेशी ब्राह्मण जो है, जो गलत काम करने वाले ब्राह्मण थे, उनको तो उन्होंने मारा है, शिवाजी ने मारा है। तो इसलिए उनका बड़प्पन है, तो इसलिए हम उनको मानते हैं, उनसे हम प्रेरणा भी लेते हैं। तो साथियों, नामांतर इस प्रकार से जो होता है, फिर मैं नामांतर पे आता हूँ कि नामांतर जो इस प्रकार से होता है, जो सत्ता में लोग होते हैं वो नामांतर करते रहते हैं। इसलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप सत्ता में आइए, और सत्ता की जो है चाबी मैंने जो है आपको बताई है। सत्ता की चाबी इस देश में मूल भारतीयों को अगर सत्ता में आना है, नेटिव को सत्ता में आना है, तो मैं ये जो आपको चाबी है मैंने बताई है। चाबी बताइए आपको। चाबी क्या है? नेटिविज्म है। नेटिविज्म और नेटिव हिंदुत्व। नेटिव हिंदुत्व में 97% जो भी जितने भी गैर ब्राह्मीण हैं वो सभी इसमें आ जाते, चाहे उनका धर्म कोई भी हो। तो 97% में न वर्ण है, न जाति है, न क्षत्रिय है, न वैश्य है, न शूद्र है, न अति शूद्र है, न जाति है। 6000 जाति जिसे कहते हैं वो कोई जाति नहीं, कोई जाति नहीं, केवल एक नाम है, नेटिव। अब नेटिव, हम सब नेटिव है, 97% नेटिव है। धर्म आपका अलग अलग हो सकता है, और जहाँ वर्ण नहीं है वो कोई भी धर्म आप अगर मानते हैं तो भी हमको कोई जो है समस्या नहीं है। हम मूलतः जो विचार देते हैं वो इस प्रकार का है, और इस प्रकार का विचार से अब 97% लोगों को इकट्ठा होना अगर आसान नहीं हो सकता है, तो फिर किसी भी दूसरे विचार से आप इकट्ठा नहीं हो सकते, संगठन नहीं बना सकते। तो संगठन बनाने के लिए ये इससे बढ़िया कोई विचार हो ही नहीं सकता है। आप जो है, मैं लगातार 45 साल से इस विषय पर मैं अपना जो भी मुझसे बन पड़ता है मैं बोल रहा हूँ, कर रहा हूँ। और मैंने एक नेटिव पीपल्स पार्टी भी बनाई थी हम लोगों ने, और मूल भारतीय विचार मंच बनाया, सत्य हिंदू धर्म सभा बनाई। इस प्रकार के हम संगठित होकर काम करने की जो हमने लगातार चेष्टा की है। 45 साल से हम ये विषय को और इस विषय पे हम बोल रहे हैं। तो साथियों, परिवर्तन आप चाहते हैं, नामांतर आप चाहते हैं, इस देश की सत्ता चाहते हैं, तो आपको नेटिविज्म को पर गहराई से सोचना पड़ेगा। नेटिव हिंदुत्व जो है उसका आप उचित उपयोग कर सकते हैं, और ये दोनों के माध्यम से आप सत्ता में आ सकते हैं, और जो चाहे मन चाहे परिवर्तन और नामांतर भी कर सकते हैं। इतना बोलकर मैं यहीं अपना जो विचार है ये समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय नेटिव।